एम्स के काम में तेजी लाओ। संसद पर इसलिए रखना पड़ा कि बिहार सरकार 6 वर्षों तक एम्स के लिए जमीन खोज रही थी, कहीं उसकी जमीन नहीं मिली। हमको ये मालूम था कि 350 एकड़ जमीन जो बिहार सरकार का है बलिया मौजे में 57 में 102/2 में 120/2 में, वो ज़मीन की जानकारी मुझको बहुत पहले से था। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और आते जाते थे तब मालूम था कि ये गोचर भूमि है, ये सिंहवाड़ा स्टेट का था। कोई मतलब नहीं था। 1-2 बार बातें हुई कि भाई यहाँ ये जमीन ये एम्स खत्म हो रहा है या फिर डीएमसीएच को ख़त्म करने की बारी आई। जब डीएमसीएच को ख़त्म की बारी आई तो मेरे मन में दिमाग में बात आई कि नहीं, एम्स के लिए ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है जो हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है और एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर है, शहर से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जमीन पर एम्स अगर बनता है तो डीएमसीएच भी बन जाएगा और एम्स के लिए पर्याप्त ग्रीन लैंड जो है तो मिल जाएगा यहाँ पर्याप्त में और अच्छा बढ़िया होगा। मैं इसके लिए डायरेक्टर से एम्स से मिला, वेदांकर से। उन्होंने कहा बाबा मुझको 100 एकड़ जमीन दे दो, डीएमसीएच में बनने वाला नहीं, ऐसे पैदल चलना मुश्किल है। और कहते हो क्या कि भाई एम्स बनाओ, ये बनने ही वाला नहीं है। अब सरकार हमको पागल बनाए हुए, मैं क्या करूँ, उनको 100 एकड़ की व्यवस्था करूँ। मैंने उनको कहा कि 350 एकड़ का खतियान है, आप इसको लीजिए बनाए। कहा मैं क्या करेगा लेके, ये तो सरकार देगा तब मैं लेगा। यही सब था उनका। मैं उसके बाद में प्रधान सचिव से, डीएम दरभंगा से, फिर मुख्यमंत्री से मिलकर के सैंक्शन कराया। बड़ी अच्छी बात है कि वो सैंक्शन हो गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी आए, देखे, हमको बताया कि ये ज़मीन हमको पसंद है। उसमें कई मंत्री भी थे बिहार सरकार के उन दिनों। ज़मीन का शिलान्यास भी हो गया। शिलान्यास होने के बाद आज तक किसी चीज़ का टेंडर नहीं हुआ। ये केंद्र की सरकार है जो झूठ बोलती है और लोग को ठगती है और बिल्कुल ये गाफिलत में रखे हुए है। इस सरकार ने आज तक न टेंडर किया, न बिजली का पोल हटाया, न यहाँ मिट्टी का भराई हुआ, न चारदीवारी बनी और अभी ऐसे पड़ा हुआ है। और अभी सही बात कहा है ये राजीव जी कि अगर ये रहा तो 25 साल 30 साल लगेगा। हम दरभंगा वासी के आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये एम्स के लिए ठग रही है केंद्र की सरकार। ये समय सीमा के अंदर में ये बनावे। इसी के लिए हम आज गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर गांधी के रास्ते एम्स के वास्ते आज यहाँ पर बैठे हुए हैं उपवास के लिए। हम जितने भी इस इलाके के लोग हैं, नागरिक समाज के लोग हैं, किसी जात धर्म और दल और किसी से नहीं, उससे अलग वफर होकर के इस पूरा इलाके के विकास के लिए, क्योंकि यह एक अकेला एम्स है जो सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर के बीच में एक बड़ा अस्पताल होगा और दिल्ली और पटना का जो भीड़ है यहाँ के लोगों का वो खत्म होगा। हमारा यही काम है कि जल्दी से जल्दी। सरकार की साजिश तो पहले कदम में दिखाई दिया जब उसने जमीन खोजने के बदले डीएमसीएच के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश किया। हम लोगों को पता चला, उमेश जी के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुआ और तब सारे दलों के लोग माइनस बीजेपी, सारे दल के लोग हम लोग बैठे और प्रयास शुरू हुआ और इस जगह का चयन हुआ। जगह का चयन हो गया। उसमें सरकार नहीं चाहती थी कि ये जगह पर एम्स बने। हम लोगों के दबाव के चलते यहाँ एम्स आया और बना। हम कहना चाहते कि सरकार आज जो बनाया सरकारी संस्थाएं हैं उसको बेच रही है और इसी बेचने के चलते हम लोगों को शंका हो रहा है कि यहाँ एम्स बनाने के बदले कुछ और न बना दे, किसी के हाथ न सौंप दे। इसीलिए हम लोग आए हैं सरकार को चेतावनी देने कि अगर कोई साजिश ऐसा चलेगा तो हम गांधी जयंती के दिन हम संकल्प लेते हैं कि किसी सरकार के ऐसी मंशा पर हम लोग जनता पानी फेर देंगे, उसको ये काम नहीं करने देंगे। इसीलिए मांग करते हैं कि अविलंब एम्स का निर्माण। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि पंचो पंचायत का बलिया मौजे है, थाना नंबर 120/2, जिसको एक्वायर किया गया। नागरिक मंच के तरफ से हम लोग पहले डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ का नारा दिए, जो एक साजिश था डीएमसीएच को नष्ट करने का, तो उसको रोकने में हम लोग सफल हुए। अब एम्स का जब निर्माण यहाँ शुरू हुआ तो हम लोगों को लगा नहीं अब एम्स बनेगा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है 2015 में यह एम्स दरभंगा, बिहार का एम्स दूसरा एम्स मिला और दरभंगा का चयन हुआ
और 2015 से अभी तक 26 बीत रहा है। 10 बरस 11वां बरस है और 11वां बरस में भी अभी तक एम्स का काम शुरू नहीं हो पाया है। इस इलाके के हमारे गांव के, खास करके हमारे गांव के लोग 150 एकड़ जमीन मुफ्त में दिए, जिसका मुआवजा नहीं लिए। 40 एकड़ जमीन का सरकार ने कहा मुआवजा देंगे, उसमें भी कुछ लिए हैं, कुछ नहीं लिए हैं। यहाँ हजारों एकड़ लोग गेहूं उपजाता था, हजारों मन, और बड़ी संख्या में खेती होती थी, लेकिन लोग एम्स के नाम पर सब कुछ। देखिए, देश में जिस समय में दरभंगा में एम्स की घोषणा हुई थी, उसी समय में दूसरे कई राज्यों में एम्स बनाने की घोषणा सरकार ने किया। आज हम लोग दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए एक बाउंड्री, 4 दीवारी ही देख रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में एम्स बन करके जनता को सुपुर्द हो गया, एम्स चालू भी हो गया। तो ये जो सरकार की जो मंशा है या सरकार की जो साजिश है, वो तो स्पष्ट हो रहा है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। तो हम दरभंगा के लोग आज गांधी को याद करते हुए हम लोग संकल्प ले रहे हैं और दिल्ली सरकार को, पटना सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। हम तैयार हैं, हम अपने अधिकार लेने के लिए हम लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपने आशंका का जिक्र नहीं किया, जैसे कि आपके कॉमरेड ने कहा कि ये जमीन हो सकती है एम्स को न दे करके क्या किसी उद्योगपति को दिया जा सकता है, ऐसी आशंका आप लोग जता रहे हैं? देखिए, वो तो दरभंगा में जैसा हम लोगों ने पिछले दिन डीएम का एक बयान आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से सुना कि दरभंगा में अब हजारों एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार सरकार किसानों का अधिग्रहण करने जा रही है। कहीं ग्रीन फील्ड के नाम पर, कहीं कुछ, कहीं लैंड बैंक बनाने के नाम पर। ये तो सरकार की साजिश योजना हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ही बात के लिए दरभंगा के आवाम को, नागरिकों को कहने, संकल्प लेने के लिए आए हैं कि आवाज खोलिए। आवाज नहीं खोलिएगा तो फिर आपका जो कुछ भी अधिकार है, सम्मान है, छीन लिया जाएगा। आवाज खोलिए, लड़ करके लीजिए। लड़ करके आज़ादी मिली थी, लड़ करके हम अपना अधिकार लेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम सब लोग गांधी जी को याद करें।